इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद रेखा शर्मा जी, जो अभी अभी 4 देशों के दौरों से आई हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन जैसे देश शामिल हैं। मैम, आप 4 देशों के दौरे से वापस वतन वापसी आपकी हुई है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहरीन सबसे पहले गए थे और 9 दिन, आज 10वां दिन है, 9 दिन की विजिट थी। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और फिर अल्जीरिया। चारों देशों में वहाँ की लीडरशिप ने, वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स ने, वहाँ की आम जनता ने इंडियंस को और इस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत पॉजिटिवली लिया है और भारत सरकार के साथ खड़े हैं, टेरर के अगेंस्ट खड़े हैं। सभी कंट्रीज ने बात की कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी समय टेरर के ग्रस्त में थे और इस कारण से वो हमेशा वॉर अगेंस्ट टेरर के साथ ही खड़े होंगे। हमने अपनी बात कही, हमने कहा कि इंडिया पीस लविंग कंट्री है और लेकिन अगर ऐसा दोबारा पाकिस्तान ने ज़रूरत करी तो इंडिया उसको जवाब देगा और अच्छे से जवाब देगा इस बार। और अब ये नया भारत है, ये नहीं सहेगा इस तरह की चीज़। तो सभी जगह रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका जो डेवलपमेंट के प्रति नज़रिया है उसको वो बहुत अच्छे से देखते हैं और उसका हिस्सा बनना चाहते हैं डेवलपमेंट का। उनको पता है कि फास्टेस्ट इकोनॉमी अगर कोई है दुनिया में तो वो भारत है और वो उस इकोनॉमी में भागीदार बनना चाहते हैं। वो अपने यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ भी अपने कंट्रीज में भी भारत को बिजनेस के लिए आउटलेट देना चाहते हैं। तो हर प्रकार से बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग हुए हमारे। वो जितने भी देश थे सभी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता की बहुत बहुत प्रेज करी और वहाँ हमें हमेशा हर जगह साथ मिला। और स्पेशली जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने बहुत बड़ाई की प्रधानमंत्री की। और जो ये हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जमकर पाकिस्तान का जो जवाब दिया उसके साथ सारा इंडियन डायस्पोरा हमारे साथ खड़ा था। मैम, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो 4 देश आप गए थे इनमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं उनकी है। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें धर्म पूछकर मारा गया था। ज़रूर इस चीज़ की चर्चा वहाँ पे हुई होगी, क्या लोगों ने कुछ पूछा, आपने क्या जवाब दिया? हमारा जो डेलीगेशन था 7 लोगों का, उसमें हम 5 धर्मों से थे। ये सबसे बड़ी बात थी कि उनको हमने शोकेस किया कि भारत सभी धर्मों से मिलकर बनता है, सभी धर्म एक साथ खड़े हैं इसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट। सारी पार्टीज एक साथ है क्योंकि उसमें 2 ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी थे जो दूसरे धर्म के थे, जो उस धर्म के थे जिस धर्म से ये देश है जहाँ पर वो मेजॉरिटी उस धर्म की थी। ओवैसी जी थे उनमें से और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो है प्रधानमंत्री की बात रखी और देश की बात रखी और कहा कि मुस्लिम धर्म जो है वो अगेंस्ट टेरर है, अगेंस्ट हत्या है। वो नहीं कहता कि आदमी की हत्या करे और इसमें हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया जब सभी धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होके बात करी। तो ऐसा लगा आपको सभी पार्टीज से जो रिप्रेजेंटेशन जब गया डेलीगेशन का, तो ऐसा आपको महसूस हुआ कि पूरा भारत एक स्वर में एक आवाज बोल रहा है? बिल्कुल, मुझे लगा ही नहीं कि हम अलग अलग बाहर जाके ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अलग अलग पार्टी के हैं। ऐसे लगा कि हम एक देश से हैं और अपनी देश की बात करने आए हैं। आपको लगता है कि इस विजिट के बाद कुछ चीजें बदलेंगी और देशों को पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसके बारे में पता चला? ये जितनी बाकी डेलीगेशंस भी जा रहे हैं ये भी महसूस करेंगे कि पाकिस्तान ने फॉल्स प्रोपेगेंडा किया हुआ था जिसको हम काट के आए हैं। अगर हम नहीं जाते तो शायद वो फॉल्स नरेटिव जो पाकिस्तान कर रहा है उसमें वो सक्सेसफुल होता। हमारे जाने से उनको सच्चाई की पता चला क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि हमने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत में क्या किया, वो हमारे पास प्रूफ है। हम दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास क्या प्रूफ है। हम उनको पिछली जो कारस्तानियाँ पाकिस्तान की रही, चाहे वो मुंबई में अटैक हुआ हो, दिल्ली में हुआ हो, बहुत सारे टेरर अटैक जो उन्होंने किया, पार्लियामेंट पे किया, हमने सभी की चर्चा रखी उनके सामने। एक प्रश्न आखिर में लूंगा, 1 हफ्ते से ज्यादा का आपका विजिट रहा,
कौन सी ऐसी विजिट, कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी कोई वाक्य, कोई इवेंट, कोई कॉन्ग्रीगेशन आपको सबसे अच्छी लगी? मुझे लगता है हमारी सारी विजिट ही मेरे लिए एक नया वो था, और क्योंकि मैंने इस प्रकार का काम नहीं किया था पहले, और किस प्रकार हमारे बैजयंत पांडा जी जो हमारे लीडर थे उन्होंने कैसे भारत की बात रखी, मेरे लिए तो सब सीखने का था। और बात करने मुझे अच्छा लगा कि हम एक ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके लीडर को और जिस कंट्री को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सभी राजनीतिक दल एक बात बोल रहे थे विदेश की धरती पर, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग कह रहे थे स्पेशल सेशन बुलाइए, फील्ड ऑपरेशन है, इस तरह की बातें हो रही है, राजनीति हुई ऑपरेशन सिंदूर पर। आप वहां पर थे, कुछ आप बिल्कुल पढ़ते होंगे, जानते होंगे इसके बारे में, आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? लग रहा था कि ये पाकिस्तान की आवाज उठा रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर हमारे साथ थे और बाकी लोगों के साथ भी थे, वो भारत की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ गिने चुने जो फेल्ड मैं कहूँगी लीडरशिप है, जो फेल लीडरशिप है, जिनको कंट्री भी नहीं पूछता, देश भी नहीं पूछता है, वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए नेगेटिव बात करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जनता आजकल नेगेटिव बातों का साथ नहीं देती है, पॉजिटिव बातों का साथ देती है। और जनता जब देश की बात होती है तो देश की बात सुनती है, ना कि ऑपोजिशन की बात सुनती है। तो एक तरफ जहां जो एमपीज का डेलीगेशन है वो देश की बात विदेशी धरती पर रख रहा था, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे थे कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी हो रही थी। लेकिन हाँ, रेखा शर्मा ने बताया कि कैसा उनका विजिट रहा और कितनी सक्सेसफुल ये विजिट उनकी रही। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।